बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो हम पहले सुबह इस्लामाबाद थे, रात उधर रहे, वहाँ से डस्के का सारा दिन आज गुजारा। डस्के से अब निकल रहे हैं, तो वो मैंने कहा कि चले आपसे ना, मेरे ज़हन में एक बात आ गई। राना सनाउल्लाह साहब की मैं ख़बर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी कि वो जहांगीर तरीन की एक जेब में पंजाब हुकूमत है, एक जेब में वफाकी हुकूमत है। वो जब चाहें इस हुकूमत को उठा कर सकते हैं, मतलब गिरा सकते हैं। और एक तो मैंने आपसे ये बड़ी मज़े की बात करी। दूसरी बात ये है कि यार के फवाद चौधरी साहब जो हैं वो हमारी यारी का हक़ पूरा अदा कर रहे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं वो इससे रिलेट करती हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ बातें हैं। तो वो दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस के लिए जो बिल आ रहा है, इन प्रोसेस है, वो उसके ख़िलाफ़ बोले हैं। वो कहते हैं यार इज़्ज़त तो कमाई जाती है यार, ये थोड़ा है कि कोई तनकीद करे तो जनाब उसको आप जुर्म करार दे दें। तो बड़ी रेलिवेंट बात है। तो ये जुड़ती है बात जहांगीर तरीन साहब से कि इमरान खान साहब के दौर च ए वाला कम क्यों हो रहा है। यार ये बात समझने की ज़रूरत है, ये बात समझें। आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब को किसी इसी काम के लिए या ऐसे ही कामों के लिए लाया गया था। और गवाह कौन है? जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन जो है, माफ़ी चाहता हूँ, गला थोड़ा सा ख़राब है, हालांकि स्ट्रेप्सिल खादी। जहांगीर तरीन साहब वो बंदे हैं जो उनके पास राज़ो न्याज की डिटेल है। वो हमारी दोस्त हैं, रिहाम खान साहबा, साफ़ी बरादरी है ना अपनी। तो उन्होंने जो किताब लिखी थी, वो किताब ने वक्ता डाला था, लेकिन जाहिर है कि उनकी किताब को आप कह सकते हैं कि यार के वो किताब जुड़ी है ना, वो उनके साथ चूँकि एक मिसहैप हुआ, उनका बसा बसाया घर जो है वो इमरान खान साहब ने वो 1 साल के अंदर अंदर, पहले मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन चलो ठीक है, आपने निकाह किया, शादी की, वेरी गुड। वो बेचारी मासूम, चले बहरहाल कर लिया, वो दाम में आ गई और उनका ख्याल था कि ठीक होगा। लेकिन फिर जो उनको अंदर आके कहानियाँ पता चली कि भाई ने है हो जाने, वो उन्होंने किताब लिख दी, आया मसला। लेकिन जाहिर है कि वो किताब का मतलब ये है कि जनाब के रिहाम खान साहब ने किसी दुख में किताब लिख दी है। लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब के पास जो मालूमात हैं, मालूमात के ख़जाने हैं, उनके जहाज़ के अंदर में जो कहानियाँ हुई हैं, जो फिल्में चली हुई हैं उनके जहाज़ के बीच में, उनका जहाज़ किन किन कामों के लिए इस्तेमाल हुआ है, उनके जो लाहौर और पेशावर वाले जो घर हैं वहाँ पर किस किस किस्म की मीटिंगें होती रही हैं, किड़ियाँ किड़ियाँ आंदियाँ रही हैं, किड़ियाँ किड़ियाँ जांदियाँ रही हैं। ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं, इनके वो गवाह हैं, चश्मदीद गवाह जिसको कहते हैं। और अगर उन्होंने ये वाली बात, मच्छर बहुत तैयार थे, उन्होंने अगर ये बात लिख दी, उन्होंने बात ये बयान कर दी, तो फिर आप सोचें क्या क्या शुगल लगेंगे, किस किस्म का तूफ़ान उमड़ के आएगा और किस किस्म की जो है वो लोगों के पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो जहांगीर तरीन साहब, मेरा ख्याल है मत करो, ये काम आपको करना चाहिए। ये देखें, ये एक तो शुगल वाली बात अलहदा से है, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आप ये दोस्ती दुश्मनी, ये किसी कौम के मफाद में भी कोई काम कर लेना चाहिए यार, कि इस कौम के साथ इतना बड़ा हाथ हो कैसे गया। पॉइंट समझे ना, मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो कि जो मैंने कहा कि फवाद चौधरी ने जो तनकीद, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो क्या कह लें कि अपना जो मुस्तकबिल तलाश करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं क्योंकि वो डेमोक्रेट आदमी ना अंदरों यार। अच्छा, उनका वो जो है परवेज़ मुशर्रफ वाला जो दौर है वो, या वहाँ पर वो जो तिगड़म थी उनकी चौधरी बरादरान के साथ, वो मामला मैं उसमें थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दूंगा कि उनके जो बड़े थे ना, वो उस वक़्त वो उनके आखे वेखे में थे। जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे वो उनके चचा थे, लाहौर हाई कोर्ट में थे। और जो तारिक अजीज़ साहब हैं, अब वो आज से कुछ चले जाए ना जी, 20 साल हो ही गए ना जी, तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल पहले तो वो ही वॉज क्वाइट यंग। और बंदे के जो फ़ैसले करते वक्त सियासी तौर पर गलतियां हो भी जाती हैं, और वो कैरियर तलाश कर रहे थे, स्ट्रगल में थे उस वक़्त। लेकिन उनके अंदर का एक डेमोक्रेट आदमी बोल रहा है। तो ये मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो ये है, हुजूर इस पर सोचें कि जहांगीर तरीन साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि इमरान खान को किस काम के लिए लाया गया था। इमरान खान साहब ने ये जो कानून उनकी छत्र छाया तले पास हो रहा है, ये बेसिकली ऐसे कामों के लिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को लाया गया था। और जहांगीर तरीन साहब उनके मदोमामन, यही होता है ना जी, यही कहते हैं उसको कि वो मुआवनत करने वाले, या जो उन्होंने जो कुछ भी किया,
कि उनका साथ दिया। वो अपना फ्यूचर तलाश कर रहे थे, वो भी ज़ाहिर है कि वो उनके अभी वो एक शौक़ था कि कारोबारी आदमी तो थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो पावर पॉलिटिक्स में एक बिज़नेसमैन का आना कितना ज़रूरी होता है, ये पाकिस्तान जैसी स्टेट में ये कारोबारी लोग जानते हैं पावर पॉलिटिक्स में किस तरह रोल प्ले करना है, पावर ब्रोकर किस तरह बनना है, या फिर स्टेक होल्डर किस तरह बनना है बराह रास्त। तो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ जो है वो किन को लेके आते रहे, ये जहांगीर तरीन साहब को से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। उनके साथ उनकी मौजूदगी में किड़े किड़े भाइन दे नाल समझ रहे हो ना, वो जो एक राज फाश कर दिया था जनरल कियानी साहब के भोलपन, मैं भोलपन ही कहूँगा कि दो बड़े वो तड़ाक पड़ाक किस्म के सियासतदान जो हैं चौधरी बरादरान, वो कह रहे हैं कि जनाब के देखें आप हमारी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी वो पाशा साहब तो कह रहे हैं कि हमारे बंदों को कि पायन छोड़ो, काफ लीग नूं तैयारी करो, तो मैं उधर भेज रहे हैं इमरान खान के पास। तो ये जनरल पाशा साहब हों, जनरल ज़हीरुल सलाम साहब हों, जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी नाम है या इस तरह के कोई नाम है, मैं भूल गया हूँ, वो पलवश शाह के जो साबका शोहर थे। देखो कैसे ये इत्तफाक दी गल है कि वो पहले रिहाम खान के शोहर का जिक्र आया, साबिक शोहर का, अब पलवश शाह साहिबा के साबिक शोहर का जिक्र आया, और दोनों ही एक ही कबीले के, एक ही सोच के मालिक, और दोनों ही जो है वो उनके हाथों बेचारी दो मासूम औरतें जो हैं वो परेशान हुई, उनका फ्यूचर थोड़ा सा ख़राब ही हुआ दूसरे अल्फाज में। बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन किस किस बंदे के साथ, किस किस रियासती मनसबदार के साथ क्या क्या बातें हुई, ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये अगर किताब लिख दें, मेरा तो ख्याल है कि उनको लिखनी चाहिए, तो ये कहानी आपको पता चलेगी कि किस तरह किस बंदे ने क्या सोचा कि यार कि ये 18वीं तरमीम का हमने किस तरह करके वो कायाकल्प करनी है, उसको लपेटना है, और किस तरह ये जो 18वीं तरमीम है ये पोलिए की तरह उनके सीनों पर वो मचलती थी, वो क्या कहते हैं जी, उन सांप लौटना सीने के ऊपर, ये 18वीं तरमीम के बाद। और बेसिकली इमरान खान साहब का जो प्रॉब्लम है या इमरान खान साहब का जो इशू है वो यही है कि उनको जिस मकसद के लिए लाया गया था, प्रॉब्लम होना ही बने हुआ है ना, वो मकसद पूरा नहीं हो सका। 18वीं तरमीम का आप बाल भी बेका नहीं कर सके। तो ये बताएं, और बल्कि मैं अगर इस पैराए में कहूँ कि इमरान खान साहब तैयारी पढ़ो, जहांगीर तरीन दी किताब आने वाली है, तो फिर मैं तसव्वुर में सोच सकता हूँ कि इमरान खान साहब के आने के में बाहर आएंगे, डेले के में बाहर आएंगे, एक ही कौन लगा यार। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके पास नादर मौका है, वो ये हुकूमत गिराने के बजाय पब्लिक सर्विस करें, वो कौम को बताएं कि जनाब के ये 2018 में उनको किसने क्या बताया था, वो ये उससे भी बड़ी सीन पार्ट होना है। जो इन्फॉर्मेशन जहांगीर तरीन साहब के पास है वो इन्फॉर्मेशन अपने जो हैं जावेद हाशमी साहब के पास नहीं थी, या नहीं है, या नहीं हो सकती, क्योंकि जावेद हाशमी साहब से तो फासला रखते थे ना इमरान खान साहब। जहांगीर तरीन साहब का मामला ये था कि वो फिनंशियली सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए मुंह खा रहा था खान साहब का, आंखें शर्मा रही थी। वो लिखा आरफ नकवी साहब के बारे में रिहाम खान ने अपनी किताब में कि वो किस तरह उसने वो फंड्स, दौलत की रेल पेल जो है वो इमरान खान साहब के कदमों में कर दी थी, और इमरान खान साहब किस तरह थदियाँ उठा उठा के लोगों को दिया करते थे और पैसे तकसीम करते थे, किस काम के लिए, नवाज शरीफ का तख्ता धड़न करने के लिए। वो आरफ नकवी के पास वो उसके अपने पैसे थे या कहीं और से आते थे, ये भी राज जो कोई जानता है इमरान खान के बाद वो जहांगीर तरीन जानता है। तो खान साहब उस वक्त से डरे आप कि जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपनी किताब में वो शगुफ़े भी बयान कर दें कि इमरान खान साहब को रात को कौन आके मिलता था और किसकी गाड़ी पे कौन आया करता था या आया करती थी, और वो वो एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है, वो क्या नाम था जी, अल्लाह बख्शे, नईमुल हक साहब, नईमुल हक साहब का मोबाइल किस तरह अगवा हुआ, चोरी हुआ, और फिर किस तरह करके उनके साथ ओन चौधरी साहब जो हैं वो उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। ये मैंने आपको मेरा ख्याल कोई 6 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, मैंने आपको ये कहानी पूरी की पूरी बताई थी कि ओन चौधरी के पास इमरान खान साहब के निजी ज़िंदगी के कमज़ोर कंप्रोमाइज़ लम्हों की वीडियोस थी, और ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने से पहले जो कार्रवाई की थी, और उस कार्रवाई में ओन चौधरी साहब को उठा लिया गया था
उनके 2 मोबाइल कब्ज़े में किए गए थे और फिर बाद में ख़बर भी आपने सुनी होगी कि ओन चौधरी का भी मोबाइल चोरी हुआ है और क्या नाम है जी इनका मरहूम नईमुल हक साहब, उनका भी मोबाइल चोरी हुआ है। तो वो कहानी गढ़ी गई थी, असल में वो मोबाइल चोरी नहीं हुए थे, वो मोबाइल कब्ज़े में लिए गए थे। और खान साहब कह रहे थे कि मेरा यार चुकिया गया, किस तरह चुकिया, कितने चुकिया, मैं एजेंसियों के उठाने के ख़िलाफ़ हूँ, इस तरह करके वो डायलॉग बाजी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा पाइन सब्र करो। कोई साहब आए, उन्होंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अभी आप सब्र कीजिए, आपको पता चलेगा। फिर उन्होंने कट के वहीं वीडियोज़ देखो इसने क्यों रखी हुई हैं अपने पास, आपके वो कमज़ोर लम्हों की आप कह लें, या एक ऐसी निजी वीडियोज़ होती हैं, इन्होंने क्यों रखी हुई हैं। ये किसी मौके पर आपको ब्लैकमेल करना चाहते थे, तो हमने आपको प्राइम मिनिस्टर साहब बचा लिया है, हमने आपकी हम आपकी इज़्ज़त और आपकी शोहरत के रखवाले। लेकिन पाए ना, इसका मतलब है, मैंने तब भी ये कहा था कि ये वीडियोज़ जो हैं ये ओन चौधरी और नईमुल हक साहब के मोबाइल से निकल के किसी और के पास डाटा स्टोर में स्टोर हो गई हैं। तो ये पॉइंट, और दूसरी और इसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन अपने जहांगीर तरीन साहब के पास है, वो जब अपनी किताब लिखेंगे और मैं उनसे, अगर वो ये वीडियो उन तक पहुँचे, ज़रूर पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। बड़े उनके जानने वाले चाहने वाले वो वीडियोज़ इस तरह की उनको शेयर करते हैं जिनमें उनका ज़िक्र खैर हो, तो वो इस कौम पे एहसान करें। और मेरा मशवरा है कि वो किताब लिखें, ये किताब आने वाली नस्लों के ऊपर एहसान करेगी, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जो प्रोजेक्ट था, जो मंसूबा था, वो 10 साला मंसूबा था। और वो इसलिए था कि हमने इन 10 सालों में पाकिस्तान की इकानमी को जहाज़ वांगू चढ़ा देना था। और दूसरा हमने काम क्या करना है कि पाकिस्तान में जो ये फसाद खड़ा किया गया है 18वीं तरमीम वाला, ये हमने ख़त्म करना है। 18वीं तरमीम से पाकिस्तान की वफाक को एक ही मसला है, और वो ये है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो ये जो सड़कें बन रही हैं, जहाँ पर कभी आपको नज़र आते ये टूल प्लाजे जो ख़ास एक ग्रुप को जा रहे हैं कि जी वो ठेका, अभी वो पता नहीं क्या खबर थी कि जी कि वो FWO को कोई ठेका दे दिया गया है, बगैर टेंडर के देने की तैयारी हो रही है, 4 रेलवे स्टेशन भी दे दिए, पता नहीं क्या कुछ। ये इसलिए है कि वो कहते हैं 18वीं तरमीम तो बाद साढ़े को पैसे नहीं है। तो इमरान खान साहब को लाने का जो मकसद और मनसूबा था, जिसके जहांगीर तरीन साहब अमीन भी हैं, उनके पास ये राज सारे हैं, वो ये था कि 18वीं तरमीम को हमने रोल बैक करना है, इसको मनसूख करना है, इसको फारिग करना है। तो जहांगीर तरीन साहब ये मेहरबानी करें, ये किताब लिखें, ताकि कौम को पता चले कि इस कौम के साथ हुआ क्या है, तब्दीली के नाम पर कौन सा फ्रॉड कर दिया गया है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।